नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, अलविदा जनरल। दरअसल ये दो ऐसे शब्द हैं जिन्हें कहते हुए आज सारा हिंदुस्तान रो रहा है, उसका दिल रो रहा है। आज पूरा देश गम में डूबा हुआ है क्योंकि देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे। एक दर्दनाक हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया और इस हादसे में उनकी पत्नी की भी मौत हो गई, जो कि उस हेलीकॉप्टर में उनके साथ उस वक्त मौजूद थी। पूरे देश को झकझोर देने वाला यह दर्दनाक हादसा तमिलनाडु के कुन्नूर में हुआ और हेलीकॉप्टर में सवार 14 में से 13 लोगों की जानें चली गई, जबकि इस हेलीकॉप्टर में मौजूद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा है। लोग उनके भी स्वस्थ होने की दुआएं कर रहे हैं। लेकिन इस दुखद हादसे पर राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, गृह मंत्री से लेकर के रक्षा मंत्री तक और राहुल गांधी से लेकर के योगी आदित्यनाथ तक हर किसी ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन पर शोक जाहिर किया है। और यह बेहद दर्दनाक हादसा था। लेकिन आखिर जनरल बिपिन रावत को किस लिए याद किया जाता है? जिन्हें सर्जिकल स्ट्राइक का सेनापति कहा जाता था, जिनकी रणनीति और युद्ध नीति कमाल की थी, जिन्होंने एलएसी से लेकर के एलओसी तक सुरक्षा की ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसे दुश्मन कभी भी भेद नहीं पाया, वो जनरल अब हमारे बीच नहीं है। आपको जनरल का शौर्य भरा सफर दिखाने की कोशिश करते हैं। जी हां, जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे। 30 दिसंबर 2019 को उन्होंने सीडीएस का पद संभाला था और इससे पहले 2016 से 2019 तक वो देश के 27वें आर्मी चीफ रहे, यानी कि सेनाध्यक्ष रहे। 42 साल का शानदार सैन्य करियर उनका रहा, जो कि कामयाबियों से भरा पड़ा है। सीडीएस बिपिन रावत ने युद्ध और दूसरे सैन्य ऑपरेशन में बड़ी भूमिकाएं निभाई हैं। सैन्य योगदान के लिए उन्हें कई विशिष्ट सम्मान भी दिए गए हैं। 1978 का वो साल था जब जनरल रावत इंडियन आर्मी का हिस्सा बने थे। बता दें कि गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में उनकी नियुक्ति हुई और इसके बाद 1979 में सेना में मिजोरम में पहली नियुक्ति उनकी हुई। उसके बाद 1986 में एलएसी पर इन्फेंट्री बटालियन के वो प्रमुख रहे और इसके बाद कश्मीर में 19 इन्फेंट्री डिवीजन प्रमुख की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। बता दें कि उनका शौर्य भरा सफर सम्मान से भी भरा हुआ रहा। भारतीय सैन्य अकादमी में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी उन्हें दिया गया। इसके अलावा कांगो में भी जनरल रावत ने यूएन के शांति मिशन का नेतृत्व किया। आप ये समझ सकते हैं कि कितना शानदार उनका करियर रहा, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन सीडीएस जनरल बिपिन रावत का जो सफर है वो भी बेहद कामयाबियों से भरा रहा। उनकी काबिलियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब देश में पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बनाया गया तो उस पर जनरल बिपिन रावत को ही नियुक्त किया गया। और उनकी क्या खास वजह थी, आखिर उन्हें सीडीएस बनाया क्यों गया, जरा आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। सीडीएस जनरल बिपिन रावत को आर्मी में ऊंचाई पर जंग लड़ने और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, यानी कि जवाबी जो कार्रवाई होती है, उसके एक्सपर्ट के तौर पर जाना जाता था। वो न सिर्फ म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली 21 पैरा 3rd कॉर्प्स के कमांडर रहे, बल्कि साल 2016 में पाकिस्तान के अंदर घुसकर इंडियन आर्मी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उस सर्जिकल स्ट्राइक को भी उन्होंने ही अंजाम दिलवाया और उसकी रणनीति उन्होंने ही बनाई। बता दें कि चीन बॉर्डर और नॉर्थ ईस्ट तक सैन्य सेवा के दौरान एक लंबा वक्त उन्होंने गुजारा। सीडीएस बिपिन रावत के पास कश्मीर में पहले नेशनल राइफल में ब्रिगेडियर का पद भी उनका था और उसका भी उन्हें अनुभव है। उन्होंने चीन बॉर्डर पर कर्नल के तौर पर इन्फेंट्री बटालियन की कमान संभाली और आतंकवाद विरोधी अभियानों में जनरल बिपिन रावत को काम करने का बेहद शानदार अनुभव रहा। खास करके बॉर्डर पर उन्हीं की स्ट्रेटेजी से पाकिस्तान पर भारत को सैन्य दबाव बनाने में अहम कामयाबी मिली और उनकी इन्हीं काबिलियत को देखते हुए बिपिन रावत को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद दिया गया। जब देश में पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चुने जाने का फैसला किया गया तो जनरल बिपिन रावत को ही यह पद दिया गया। हमने आपको बताया कि उनका आखिर कैसा सफर रहा और यह भी हमने आपको बताया कि आखिर उन्हें सीडीएस बनाने का फैसला क्यों लिया गया, क्योंकि उनका जो पूरा सफर था वो कामयाबियों से भरा हुआ था। उसको एक एक करके हम आपको डिटेल में बताने की भी कोशिश कर रहे हैं। आतंकवाद विरोधी अभियानों में भी काम करने का उनका शानदार अनुभव रहा था और बॉर्डर पर स्ट्रेटेजी से जो उनकी थी उससे पाक पर सैन्य दबाव अच्छा खासा बना और उसका भी असर साफ तौर पर दिखाई भी दिया। बता दें कि इसको लेकर के अब
स्थिति यह है कि आज जब वो कुन्नूर से गुजर रहे थे उस वक्त उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस दर्दनाक और दुखद हादसे में उनका जीवन चला गया। पवन मिश्रा इस वक्त मेरे सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं मेरे साथ लाइव। पवन, आज का दिन वाकई बेहद दुखदाई है, झकझोर देने वाला है, क्योंकि सुबह जब 12:20 पर इस क्रैश के बारे में खबर आई थी और उसके जब पहले विजुअल सामने आए थे तभी सबके मन में आशंकाएं घर करने लगी थी। बिल्कुल सऊद, सबसे अहम बात अब ये निकल के आ रही है कि अगला 5 स्टार अधिकारी कौन होगा, यानी अगला सीडीएस कौन होगा। रावत के बारे में यही कहा जाता था कि हमारी सेना को बढ़ावा देने के लिए, उन्हें भरपूर ऊर्जा देने के लिए ये खुद मौके पर पहुंच जाते थे और सेना के साथ बॉर्डर पर जाकर खुद ये समय बिताया करते थे। आपको पिछला कुछ समय अगर याद होगा, जब तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर कब्जा जमाया था, ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं भारत में भी घुसपैठ हो सकता है। हिमाचल पहुंचकर और कई ऐसे बॉर्डर पर जाकर के खुद रावत ने यह कहा कि हमारे पास कंजर्वेटिव प्लान है, यानी ए प्लान से लेकर के जी प्लान तक उन्होंने तैयार कर रखा था कि ए प्लान अगर फेल होगा तो बी प्लान उनके पास है, बी प्लान फेल होता तो सी प्लान उनके पास है। जब एलओसी पर चाइना की तरफ से लगातार घुसपैठ की संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी और लगातार बॉर्डर पर अपने घातक हथियार चीन ने वहां रखा था, तो इन्होंने ही सबसे अहम और कड़ा फैसला लिया था और सेना का जमावड़ा किया था और ये बात कही थी कि तीनों सेना मिलकर हम मुकाबला करेंगे दोनों देशों से। यानी दोनों देशों का मतलब पाकिस्तान की तरफ भी उनका इशारा था और चीन की तरफ भी इशारा था कि हम हर तरह से पूरी तरह से तैयार है। और बार बार इन्होंने ये धमकी दिया था कि हमें 1962 का भारत ना समझा जाए, हम एक उभरता हुआ भारत है। और इनके आने के बाद अगर देखिए इन्फिल्ट्री बोर्ड की अगर हम बात करें तो वहाँ भी उन्होंने निजीकरण की बात किया। सेना में कुछ छटनियाँ भी इन्होंने की, कैंटीन के सामानों के बारे में उन्होंने ये कहा कि वहाँ जो है जो लेटेस्ट होती है, सामानें होती हैं, तो कई तरह के सुधार कर रहे थे। जो रफेल हथियार की बात करें, अत्याधुनिक हथियार जो हमारे सेना में शामिल किए जा रहे थे, उस पर भी इन्होंने जल्द से जल्द जो है निर्णय लिया था और हथियारों का, अत्याधुनिक हथियारों का जमावड़ा जो है हमारे सेना में शामिल हो रहा था। सबसे अहम रोल आपको बता दें सऊद कि कम्युनिकेशंस की स्थापना जो है, कम्युनिकेशंस। जी सऊद। जी वाकई पवन, देखिए जो आप जानकारी दे रहे हैं उनकी रणनीति के बारे में, उनकी स्ट्रेटजीज के बारे में, वो वाकई काफ़ी ज़्यादा अहम है और इसी वजह से उन्हें एक कुशल सैन्य अधिकारी के तौर पर जाना जाता रहा। सैन्य अध्यक्ष रहे, उसके बाद सीडीएस रहे, लेकिन सीडीएस जनरल बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं है। उनके निधन की खबर से पूरा देश स्तब्ध है। हालांकि गहरा धक्का उस वक्त लग चुका था जब तमिलनाडु के कुन्नूर से एक मनहूस खबर आई थी। पता चला कि एयरफोर्स का वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है जिसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत 14 लोग सवार थे। पूरा देश जनरल के साथ साथ सभी अफसरों और जवानों की सलामती की दुआ कर रहा था, लेकिन हर बीतते मिनट के साथ दिल को तोड़ने वाली ही खबर सामने आ रही थी। साथ ही वो भयानक मंजर भी सामने था जो वाकई दिल दहला देने वाला था। हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में सीडीएस बिपिन रावत का निधन हो गया है। इस हादसे में सीडीएस की पत्नी मधुलिका रावत का भी निधन हो गया है। यह दर्दनाक हादसा तमिलनाडु के कुन्नूर इलाके में बुधवार दोपहर को हुआ। एयरफोर्स के एमआई हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें 13 लोगों की मौत हो गई है। हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ान भर रहा था।
लेकिन अचानक खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। जमीन पर गिरते ही हेलीकॉप्टर आग का गोला बन गया। प्लेन हेलीकॉप्टर அப்படி வந்துச்சு, ஒரே சவுண்டு, கருகுமுன்னு சவுண்டு வந்த உடனே கீழே ஒரு மரத்துல அடிபட்டு வரையிலேயே நெருப்புல வந்துச்சு. நெருப்புல வந்த உடனே இங்க ஒரு பெரிய மரம் இருக்கு, அந்த மரத்துல வந்து அடிபட்ட உடனே கீழே அப்படியே தட்டார்னு விழுந்த உடனே புகை. तमिलनाडु के कुन्नूर में एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर दर्दनाक हादसे का शिकार हुआ है उसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत मौजूद थे। इसके अलावा सीडीएस बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत इसमें सवार थीं। वहीं ब्रिगेडियर एलएस लीडर इसमें मौजूद थे। वहीं लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और इसके अलावा नायक गुरसेवक सिंह इसमें मौजूद थे। वहीं नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा और साथ साथ हवलदार सतपाल भी इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत को तमिलनाडु के वेलिंगटन में आर्म्ड फोर्सेस के एक कॉलेज में लेक्चर देना था, लेकिन उससे पहले ही ये दुखद खबर आ गई। जी हां, अलविदा जनरल ये शब्द कहते होठ लरज रहे हैं, लेकिन पूरा देश जनरल बिपिन रावत को उनके सर्विसेज के लिए हमेशा याद करता रहेगा। और इस वक्त मेरी सहयोगी पल्लवी झा जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर से मेरे साथ लाइव जुड़ रही हैं। पल्लवी, देखिए, हमने सुबह देखा कि दिन में कैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पहुंचे थे, आर्मी प्रमुख यहां पहुंचे थे, उसके बाद एक सन्नाटा भी दिखाई दिया। अभी क्या स्थिति? बिल्कुल साउथ, देखिए वो सन्नाटा इस वक्त भी पसरा हुआ है। जिस वक्त से ये खबर की पुष्टि हो गई कि जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है, उसके बाद से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। आंखें नम हैं और जो जुबान है वो बिल्कुल चुप है। और एक बार तस्वीर भी मैं आपको दिखा दूं कि देखिए यहाँ पर डिफेंस के जितने भी सुरक्षाकर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। बेशक रक्षा मंत्री यहाँ पर पहुंचे, सेना के प्रमुख थे वो यहाँ पर पहुंचे, और अभी भी परिवार के कई जन हैं जो लगातार मुलाकात करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी यहाँ पर पहुंचे थे, तीरथ सिंह रावत पहुंचे थे, अजय टमटा पहुंचे थे। तो लगातार जो परिवार के संपर्क में जो लोग रहे हैं वो लोग तो पहुंच रहे हैं, लेकिन अब वीवीआईपी मूवमेंट यहाँ नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से खबर आई है कि कल जो पार्थिव शरीर है वो 12 बजे के करीब में पालम पर पहुंचेगी और फिर वहां पर जो है एक ऑनर दिया जाएगा, और ऑनर देने के बाद ही जो उनका पार्थिव शरीर है उनको यहाँ पर लाया जाएगा। लेकिन देखिए एक झटके में किस तरीके से ये खबर आती है और कैसे जो बिपिन रावत की जो दो बेटियां हैं उनके सर से माता पिता दोनों का साया जो है उठ जाता है, तो जाहिर तौर पर ये बहुत ही डिसहार्टनिंग न्यूज थी। एक तरीके से शॉकिंग कहें, स्कैरी भी कह सकते हैं, और बहुत सैडन न्यूज है कि इस तरीके की खबर आई और इसमें 13 लोगों की जान चली गई है। हालांकि पल्लवी, वाकई ये डिसहार्टनिंग थी, सैडन थी, शॉकिंग थी, और इसी वजह से लोग अभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। पल्लवी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत, जी हां, इन्हें हम जनरल बिपिन रावत के नाम से जानते थे। एक डायनामिक मिलिट्री अफसर के तौर पर जनरल रावत ने अपनी हर जिम्मेदारी, हर किरदार को पूरी शिद्दत के साथ निभाया। सीडीएस रावत का 42 साल का सफर सम्मान से सजा हुआ था। उनके सफर को जरा हम आज आपके सामने रखना चाहते हैं। वो 1978 में सेना में शामिल हुए और फिर कामयाबियों का जो सफर शुरू हुआ वो आखिरी सांस तक चलता ही चला गया। एक नजर उन सम्मान पर। उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल का सम्मान दिया गया, उससे नवाजा गया। इसके अलावा उत्तम युद्ध सेवा मेडल भी जनरल रावत को दिया गया। वहीं अति विशिष्ट सेवा मेडल का सम्मान भी उन्हें मिला। साथ ही युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल भी जनरल रावत को दिया गया था। सफलता के शिखर पर थे जनरल बिपिन रावत। देश के पहले सीडीएस भी बनाए गए, लेकिन आज उनके निधन की खबर से पूरे देश की आंखें इस वक्त नम हो चुकी हैं और देश अब उन्हें याद कर रहा है। तमिलनाडु के कुन्नूर में जो दर्दनाक हादसा हुआ उसने न सिर्फ पूरे देश को सदमा दिया, बल्कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में भी इस वक्त मातम पसरा हुआ है। मध्य प्रदेश के शहडोल में भी इस वक्त गम का माहौल है, जो जनरल रावत का ससुराल है। जी हां, तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी पत्नी मधुलिका सिंह रावत की भी दर्दनाक मौत हो गई। मधुलिका सिंह मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के सुहागपुर की रहने वाली थी। 1985 में जनरल रावत से मधुलिका सिंह की शादी हुई थी। मधुलिका सिंह
स्वर्गीय कुंवर मृगेंद्र सिंह की बेटी थी, जो कि कांग्रेस नेता थे और सुहागपुर विधानसभा सीट से 2 बार वो विधायक भी रहे थे। मधुलिका सिंह का संबंध रीवा राज परिवार से भी रहा। जनरल रावत और मधुलिका सिंह की 2 बेटियां हैं। मधुलिका रावत आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष भी थीं। वो सेना के जवानों की पत्नियों, उनके बच्चों और आश्रितों के कल्याण के लिए भी काम किया करती थीं। लेकिन इस दर्दनाक हादसे में उनका भी निधन हो गया। आज जब कुन्नूर में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उसकी जो सबसे पहली तस्वीरें सामने आई, उस वक्त से ही आशंकाओं के बादल मंडराने लगे थे और देर शाम होते होते इसकी आधिकारिक पुष्टि भी कर दी गई। लेकिन न्यूज़ 24 भी हमेशा हमेशा जनरल रावत को उनकी सेवाओं के लिए हमेशा याद करता रहेगा। अलविदा जनरल, हमारी ओर से भी भावभीनी श्रद्धांजलि।